हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। एक बहुत ही अच्छा सेशन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप सभी को करवाने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। एसबीआई पीओ को टारगेट करते हुए मैंने हमारे सेशंस जो हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं और आज का जो सेशन होने वाला है ये डे 2 होने वाला है। कल के सेशन में हमने सिंप्लीफिकेशन डिस्कस किया था और अप्रोक्सीमेशन भी डिस्कस किए थे, तो वो वाला सेशन भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है और उस प्लेलिस्ट में आने वाले समय पे आपको सभी के सभी क्लासेस जो है वो देखने को मिलेंगी। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं आपके शिफ्ट में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 नंबर आज पक्के कर लेते हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट सेशन होगा और जैसे जैसे सेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए सीखते हुए चलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। करें स्टार्ट। एक छोटा सा अपडेट आप सभी को मैं दे रहा हूं कि जो टेस्ट सीरीज है वो भी आप देख सकते हो अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पे। ए ग्रेड क्लासेस एप्लीकेशन आप सभी को पता है, आप डाउनलोड कर सकते हो एंड टेस्ट सीरीज लगानी जरूरी है ना। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको जो 20 मिनट एग्जामिनर ने दी है उसके साथ में इस बार गलती नहीं करनी है, फेमिलियर होना है। एग्जाम में जाने से पहले अच्छे से फेमिलियर हो जाएंगे तो फिर हमें एग्जाम में कभी भी इशू नहीं होता, कभी भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस करने को नहीं पड़ती। कुछ और स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद में हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। चलिएगा करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने एसबीआई पीओ 2029 का 2019 का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लिया है, क्वेश्चन लिया है। इसको सॉल्व कीजिएगा। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो पहले हम थोड़े से पिछले साल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि लेवल और पैटर्न हमें अच्छे से समझ में आ जाए। 2 क्वेश्चन लिए, ज्यादा नहीं है। उसके बाद में हम जो नए पैटर्न के क्वेश्चन है और जो एसबीआई पीओ प्री लेवल के क्वेश्चन है वो करेंगे। तो फटाफट से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। चलो करें क्वेश्चन को सॉल्व। देखो 2019 में पूछा गया सवाल है, कैसे करेंगे। फर्स्ट में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो इसके जो एक्स के फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, +12 और उसके साथ में -12, यही वाला होगा। एंड सेकेंड वाली इक्वेशन को देखते हैं, y प्लस 12 का होल स्क्वायर और इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है। तो अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर आके रूट लग जाएगा और 0 का रूट क्या होता है, हमेशा 0 ही होता है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, y प्लस 12। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव का 12। तो y कितना हो जाएगा, ओनली नेगेटिव का 12। सर x आपने प्लस और माइनस दोनों क्यों लिया। x देखिए यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, मैंने x को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्यों लिया है, क्योंकि x के साथ में स्क्वायर लगा हुआ है और अगर x स्क्वायर है इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, हमेशा 2 सॉल्यूशन होते हैं। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, +12 और -12। अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ होता तब हम क्या कहते हैं, तब हम इसको कहते हैं प्लस का 12। ठीक है, आपको तब ओनली प्लस का 12 आपको यहां पर इसका क्या मिल जाता, आंसर मिल जाता। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ था, तो आप क्या कहोगे, +12 और -12 दोनों। अब कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन बहुत जरूरी है क्योंकि आपने क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर लिया और कंपैरिजन में गलती कर दी तो फिर चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं हमारे सिलेक्शन की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है इनका कंपैरिजन। अब कंपैरिजन आपको बहुत ही ध्यान से करना है, गलती नहीं करनी है कंपैरिजन करते समय। कैसे करेंगे, देखो ये प्लस का 12 है, माइनस का 12 है, कंपेयर करोगे पता चलेगा आपको x इज ग्रेटर देन y। ये माइनस का 12 है, ये भी माइनस का 12 है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब x इज इक्वल टू y। ये कंडीशन बन के हमारे सामने आ रही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे सॉल्व कीजिएगा। ये भी पिछले साल का पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइएगा। अच्छा, ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2,
ये 2019 के जिस शिफ्ट के मैंने क्वेश्चन उठाए हैं उनके सबसे बेस्ट क्वेश्चन थे ये दोनों। बाकी के क्वेश्चन आप देखोगे तो कहोगे कि सर ये तो एसबीआई पीओ लेवल है ही नहीं, लगेगा आपको ऐसा कि ये तो आरआरबी क्लर्क लेवल है, लेकिन वो एसबीआई पीओ में पूछे गए थे। तो उनके जो दो बेस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे लिया आपके लिए। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन मेथड से कंपेयर करने जाएंगे। नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो आप कहोगे कि x के जो फैक्टर्स होंगे, जो सॉल्यूशंस होंगे, वो दोनों पॉजिटिव के होंगे। सेम y के लिए अगर देखें तो नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब सर फैक्टर करने हैं हमको, तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ में जो कॉफिशिएंट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आपको चाहिए 12 मल्टीप्लाई करने से, प्रोडक्ट करने से, और प्लस या माइनस करने से 7 चाहिए। तो आप क्या कहोगे, सर माइनस का 4 और माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 3 दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो नेगेटिव का 7 आ जाता है, और दोनों को मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो प्लस का 12 भी आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट 12 भी मिल जाएगा आपको। इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो डायरेक्ट लिखोगे आप +4 और +3, ठीक है। y के लिए चेक करते हैं, तो देखो फर्स्ट को लास्ट से करोगे कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 42 के दो फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने से 42 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से 17 आना चाहिए। तो आप सभी को पता है 14 और 3 छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, ये तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 3। तो आपके पास में ना दोनों के दोनों इक्वेशन के जो फाइनल सॉल्यूशन है वो आ चुके हैं। लेकिन अभी एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको हमेशा, ये जो फैक्टर्स होते हैं लास्ट में जाके, ये जो सॉल्यूशंस हैं, इनको इनके कॉफिशिएंट से भी डिवाइड करना पड़ता है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 4 है तो एक्स को 4 से डिवाइड करो, वाई स्क्वायर का 7 है तो 7 से डिवाइड करो। अगर मैं इन दोनों को इक्वल बना लूं तो मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि ये 4 है ये 7 है, दोनों को अगर मैं इक्वल बनाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम यानी कि 28, दोनों को 28 बना देता हूं मैं। तो इसको 28 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 7 करना पड़ेगा और इसको बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट वाले इक्वेशन को मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड वाले को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब 4 इंटू 7 28 हो जाता है, 4 इंटू 3 सॉरी 3 इंटू 7 21 हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये 56 आपको देगा और यहाँ पे 12 आपको देगा। अब बात आ जाती है कंपैरिजन पे, देखो बड़े आराम से समझा दिया मैंने आपको क्वेश्चन। अगर आप एक बिगिनर भी हो ना तभी भी आप इस वाले वीडियो से, इस वाले सेशन से बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। कंपैरिजन करते हैं तो देखो 28 का कंपैरिजन जब आप 56 से करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि y इज ग्रेटर देन x। जब 28 का रिलेशन 12 से करोगे तो y इज ग्रेटर देन x, लेकिन जब इस 21 का रिलेशन आप इस 12 से करने जाओगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि x इज ग्रेटर देन y। तो एक बार तो y इज ग्रेटर देन x, एक बार x इज ग्रेटर देन y। इस तरह की अगर कंडीशन देखने को मिलती है तो आप कहोगे नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश या रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बनाइएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हम क्या करेंगे, साइन मेथड से जाएंगे सबसे पहले। तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो जो उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे वो नेगेटिव और पॉजिटिव के मिल जाएंगे। ये है नेगेटिव पॉजिटिव, तो जो सॉल्यूशंस होंगे वो दोनों किसके हो जाएंगे, पॉजिटिव के हो जाएंगे। 5 को 14 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 70 मिलता है आपको। 70 को ब्रेक करना है इस तरीके से कि प्रोडक्ट तो 70 मिले और प्लस या माइनस करने पे प्लस का 3 मिले। तो अगर आप इसके दो फैक्टर्स करोगे तो 10 एंड 7, ये दो फैक्टर्स मिल गए आपको, इसको तो इजीली निकाल सकते हो आप। तो 10 और 3, बड़ी वाली वैल्यू को हमेशा पहले लिखना, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया हमारा। देन उसके बाद में सेकंड वाले को चेक करते हैं। सेकंड वाले के लिए 2 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, तो 20 हो जाएगा और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 20 है। 20 प्रोडक्ट चाहिए, प्लस माइनस करने पे नेगेटिव का 9 चाहिए, तो आप कहोगे कि 5 और 4 दोनों नेगेटिव के होंगे तो नेगेटिव का 9 आ जाएगा और प्लस का 20 आ जाएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे 5 आ जाना चाहिए, यहाँ पे 4 आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप देख पा रहे हो तो इनके भी कॉफिशिएंट अलग अलग हैं, तो इनके कॉफिशिएंट को सेम बनाना है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो नेगेटिव का लिखा हुआ है 10, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वाला जो भी वैल्यू होगी वो इस पॉजिटिव से और इस पॉजिटिव से दोनों से ही बड़ी छोटी होने वाली है। तो इस नेगेटिव के जो 10 लिखा हुआ है इसका तो कोई रोल ही नहीं है जी, यहाँ पे तो कोई रोल ही नहीं है इसका। हमें पता है कि
y जो है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन होगा दोनों ही कंडीशन पे, क्योंकि y जो है वो दोनों टाइम पे प्लस पे है। अब बात करते हैं इनके कॉफिशिएंट को इक्वल करने की। तो फर्स्ट वाले को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 बन जाएगा। और जब सेकंड वाले को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 10 बन जाएगा। यानी कि x आपको मिल रहा है प्लस का 6 और y आपको मिल रहा है 25 और यहां पर मिल रहा है 20। तो अब मुझे एक बात बताओ, 25 और 20 दोनों ही यहां से तो बड़े ही है ना, तो दोनों के लिए आप क्या कहोगे कि x इज लेस देन y है, x इज लेस देन y है, क्योंकि एक नेगेटिव का था उसको तो हम पहले कंपेयर कर चुके हैं, तो y जो होगा वो डेफिनेटली ग्रेटर देन होगा। और यहां पर हमने दोनों के जो कॉफिशिएंट है उनको बराबर करके भी देख लिया, तो कितना आ जाएगा, y इज डेफिनेटली ग्रेटर देन x हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉल्व कीजिएगा। कॉफिशिएंट थोड़े से बड़े हैं इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है यहाँ पे। बड़े कॉफिशिएंट को सॉल्व करना भी सीख लेते हैं, एसबीआई पीओ के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं तो फिर हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छे से अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व करें। बनाइएगा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, 7 आएगा ना यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे 7 लिखोगे आप, हाँ तो 7 लिखोगे तो भी यहाँ पे 14 आ जाएगा। 7 था ना यहाँ पे, 10 और 7 था यहाँ पे, तो 7 लिखोगे तो भी आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आ जाएगा, ये भी सही है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे बनाइएगा। व्हाट अबाउट एसओ, एसओ के लिए क्या पूछना है आपको? चलो आ जाओ बनाते हैं क्वेश्चन को। देखो कैसे करेंगे, दोनों पॉजिटिव के हैं तो दोनों नेगेटिव के मिलेंगे, यहाँ पे भी दोनों पॉजिटिव के हैं तो दोनों नेगेटिव के मिलेंगे, इसका सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 को 77 से मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, है ना। 15 को 77 से मल्टीप्लाई करने की गलती मत कीजिएगा एग्जाम में, इनके आप डायरेक्ट फैक्टर्स लिख लो। 15 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 5 और 77 को आप क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 11 लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको 68 चाहिए इन दोनों का सम, तो आप क्या कर सकते हो, देखो 5 को और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आ जाएगा और 11 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 33 आ जाएगा। तो 35 और 33 दोनों का सम कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट होगा आपका वही आंसर आएगा, यानी कि 35 और 33 ये आपके x के लिए सॉल्यूशंस आ गए हैं, ठीक है। दोनों के आपने क्या कर लिए हैं, फैक्टर निकाल लिए हैं, और उसके बाद में इजीली यहाँ पे 35 और 33 आपको फैक्टर्स मिल गए हैं। यहाँ पे इजी था फैक्टर्स करके, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है, बड़े कोएफिशिएंट होते हैं तो फैक्टर्स कर लिया करो। सेकंड देखते हैं, 3 और 68 लिखा हुआ है, तो इसको भी मैं ब्रेक कर देता हूँ 17 और 4 में, और यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। 29 चाहिए मुझे, तो देखो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और यहाँ पे 17, तो 17 और 12 ये आपको दोनों फैक्टर मिल गए सेकंड वाले के लिए। दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो आपको वही मिलेगा 68 इंटू 3, और जब सम करोगे तो आपको 17 और 12 का 29 भी मिल जाएगा। अब लेकिन सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसमें कॉफिशिएंट 3 है और फर्स्ट वाले इक्वेशन में कॉफिशिएंट 15 है। अगर दोनों को इक्वल बनाना है तो सिर्फ सेकंड वाले इक्वेशन को इस बार 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड वाले इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं सेकंड वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, 85 मिलेगा, और यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। अगर आप देख पा रहे हो, कंपैरिजन करना है ना, अगर आप देख पा रहे हो तो 35 और 33 दोनों वैल्यू जो है वो 85 और 60 से बड़ी होती है, क्योंकि नेगेटिव में है ना ये, तो दोनों वैल्यू जो है वो y से बड़ी होती है। इसका मतलब एक ही आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, x इज ग्रेटर देन y। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़े कॉफिशिएंट का हालांकि इतना बड़ा कॉफिशिएंट देखने को मिलेगा नहीं आपको एग्जाम में, बट फिर भी मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे सॉल्व कीजिएगा। ये बिल्कुल आपके एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है, बनाइएगा।
नहीं, बड़ी वैल्यू आपको हमेशा पहले लिखनी है। यार देखो, मैंने कहा था ना आपको वो 100 DI और पजल वाला उस टाइम ज्वाइन कर लेता, अभी तो बंद कर दिया है मैंने, है ना। मैं फिर से उसको लॉन्च करूंगा तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। RRB एग्जाम्स के लिए मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो दोनों सॉल्यूशन पॉजिटिव हो जाएंगे। अच्छा, अभी एक स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर आप ये डायरेक्ट सॉल्यूशन के जो साइन है इनको किस तरीके से लिख रहे हो। तो आपको एक काम करना है, आपको मेरा जो बेसिक क्लास वाला वीडियो है वो देखना है, जो बिल्कुल बेसिक से मैंने सिखाया हुआ है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप वो एक बार क्लास देख लीजिएगा, सिर्फ सर्च कीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए ग्रेड क्लासेस, और वहां पे आपको वो क्लास मिल जाएगा जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से करवाया हुआ है। तो एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मिलेगा फर्स्ट वाला नेगेटिव और पॉजिटिव, और सेकंड वाला मिलेगा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, यही मिलेगा। अब देखो फर्स्ट को लास्ट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और प्रोडक्ट 2 चाहिए, प्लस माइनस करने से प्लस का 1 चाहिए, तो आप कहोगे कि प्लस का 2 और प्लस का 1, सॉरी माइनस का 1। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नेगेटिव का 2 मिल जाएगा, और दोनों का जब एडिशन करोगे तो प्लस का 1 में मिल जाएगा। यानी कि बड़ी वैल्यू 2 यहाँ पे लिखो, 1 यहाँ पे लिखो। ये 6 है, ये 5 है, टोटल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्रोडक्ट इनका 30 हो जाएगा। 13 चाहिए मुझे, तो 10 और 3, तो 10 यहाँ पे लिखो, 3 यहाँ पे लिखो, हो गया काम आपका। यहाँ पे फैक्टर सॉल्यूशन आपको मिल गए। लेकिन आप कॉफिशिएंट देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो अगर दोनों के कॉफिशिएंट को इक्वल बनाना है तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेगेटिव वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव में ही रहेगी। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये 3 हो जाएगा सर। अब अगर आप कंपेयर करोगे इस 3 को 10 से कंपेयर करो तो आपको मिलेगा y इज ग्रेटर देन x, और इस 3 को इस 3 के साथ में कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू y, यानी कि ये वाला सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलें आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 बनाइएगा। यार इतना ज्यादा स्पैम क्यों कर रहे हो आज आप सभी, इस क्लास के ऊपर फोकस ही नहीं है आपका। देखो मैं सच में बता रहा हूँ ना, इस बार मैं सच में ये रियलाइज कर पा रहा हूँ कि SBI PO को मजाक बना के रखा हुआ है आप सभी ने। SBI PO का जो पेपर है ना, उसको सच में इस बार रियलाइज हो रहा है कि मजाक बना के रख दिया आप सभी ने। जो एफर्ट्स चाहिए ना SBI PO के लिए, वो आप कहीं पे भी नहीं दे रहे हो। मेरी क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं पे एफर्ट्स डालने को तैयार ही नहीं हो। ये पेपर इतने कम एफर्ट से थोड़ी क्लियर हो जाएगा। आप सिर्फ एग्जाम से पहले सोचते रहोगे कि SBI PO कैसा जॉब है, तो थोड़ी अचीव हो जाएगा वो। इसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में पढ़ना पड़ता है। क्लास आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चल रहा है, आप बीच में पूछ रहे हो कि सर सिलॉग्स कब करोगे। सभी चैप्टर करेंगे, सभी का पूरा सिलेबस करेंगे, बताया तो मैंने आप सभी को। कॉन्सेंट्रेशन करो सर, आप ऑफिसर पोस्ट के लिए आप एग्जाम देने जा रहे हो, RRB क्लर्क के लिए नहीं जा रहे हो, आप SBI PO के लिए पेपर देने जा रहे हो। तो थोड़ा सा आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करो, जो क्लास आपको मिल रही है उसको अच्छे से कवर करो, क्योंकि ये भी उतने ही मार्क्स का आने वाला है। सिलॉक्स थोड़ी आपको 20 मार्क्स का मिल जाएगा, लेकिन ये तो 5 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, 5 मार्क्स वहां पे मिलेंगे, हम दोनों को कवर करेंगे। धीरे धीरे करके तो कंप्लीट होगा ना सिलेबस, ऐसे थोड़ी है कि एक ही दिन में आपको सब कुछ मैं करवा दूंगा। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ इस एग्जाम के लिए, सच में आप लोग सीरियस नहीं हो इस बार, जैसा मैंने महसूस किया इस बार। चलो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, आ जाओ। कैसे करेंगे ध्यान से समझो, थोड़े से बड़े कॉफिशिएंट देखने को मिल गए। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 99 है, यानी कि 7 99 को मैं ब्रेक करके लिखूं तो 11 इंटू 9 लिख सकता हूं। मुझे 54 चाहिए, इनका सम कितना चाहिए, 54। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 7 और 9 का मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 63। 11 को अगर मैं ऐड या माइनस भी कर देता हूं तो 54 तो नहीं मिल पाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 9 को भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 3 में इसको ब्रेक कर दूं मैं, यहाँ पे 7 था और 99 को मैंने
11 इंटू 9 और फिर इस 9 को 3 इंटू 3 में मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। अब देखो ये कितना मिल जाएगा 33, और यहाँ पे ये अगर आप देखोगे तो 21 मिल जाता है। तो 33 और 21 दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 54 हो जाएंगे। फैक्टर्स मिल गए आप सभी को, चलेगा। तो फैक्टर्स मिल गए हैं तो लिख लेते हैं 33 और 21, यही मिलेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव है तो दोनों ही आपको किसके मिल जाएंगे, पॉजिटिव के मिल जाएंगे। सेकंड वाला इक्वेशन जो है उसमें भी दोनों किसके मिल जाएंगे, पॉजिटिव के मिल जाएंगे। 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे 15 से तो आपको मिलेगा कितना 60, माइनस का 16 चाहिए आपको प्लस माइनस करने पर, और प्रोडक्ट करने पे 60 चाहिए। तो आप क्या कहोगे सर 10 और 6, वो ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिनको -10 और -6 मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 60 मिल जाएगा, और ऐड करोगे तो नेगेटिव का 16 भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 10 लिखा हुआ है और ये 6 लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम सर वही है, यहाँ पे कॉफिशिएंट इक्वल नहीं है। तो कॉफिशिएंट इक्वल करने के लिए आपको फिर से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो अगर आपको कॉफिशिएंट इक्वल करना है तो उसका मतलब 28 बनाना है आपको। तो 28 बनाने के लिए इस वैल्यू को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे और इस वैल्यू को आप कंप्लीटली 7 से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो आपके सामने नंबर लिखे हुए हैं, आपको कंप्लीट मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो ये 70 और ये 60 बनेगा, ये दिमाग में कर सकते हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये +70 और ये +60। देखो 33 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 120 से ज्यादा मिलेगा, इतना तो श्योर है हम। और अगर 120 से ज्यादा मिलेगा तो 70 से ज्यादा होगा, वो 60 से भी ज्यादा होगा। यानी कि फर्स्ट कंडीशन पे x इज ग्रेटर देन y है। 21 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 मिलता है आपको, तो 84 भी इन दोनों से ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी कि सेम कंडीशन फिर से मिल गई, यानी कि x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कीजिएगा, छोटा सा सवाल है, बनाइएगा। चलिएगा, बना लिया क्वेश्चन को, करें क्वेश्चन को सॉल्व। ऑप्शन नंबर सी के साथ में जा रहे हैं आप सभी, चलिए आ जाइए। देखिए 3 का मल्टीप्लीकेशन करना है 33 के साथ में, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि सॉल्यूशन दोनों के दोनों आपको पॉजिटिव मिलेंगे। यहाँ पे भी दोनों सॉल्यूशन आपको पॉजिटिव के मिलेंगे। 3 को मल्टीप्लाई किया 33 से 99 मिलेगा आपको, और 99 को अगर ब्रेक करना है 20 चाहिए दोनों का सम, और प्रोडक्ट चाहिए 99, तो 11 और 9, 11 और 9 ये आपको मिलेगा। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो 2 है और 15 है, यानी कि 30 हो गया। प्रोडक्ट 30 चाहिए, प्लस माइनस करने पे 11 चाहिए, तो सर 6 और 5, 6 और 5 11 हो जाएगा दोनों का सम, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब फिर से वही इशू है, दोनों के जो कॉफिशिएंट है वो अलग अलग है, तो सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएंगे, अब दोनों के कॉफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाला कितना देगा आपको, फर्स्ट वाला देगा 22 और 18 आपको मिलेगा, और सेकंड वाले से मिलेगा आपको यहाँ पे 18 और यहाँ पे 15 मिलेगा। अब 22 से अगर आप कंपेयर करोगे 18 और 15 को तो आपको पता चलेगा x इज ग्रेटर देन y, यही मिल रहा है आपको। सेकंड से अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो ये 18 है और यहाँ पे भी 18 है, मतलब x इज इक्वल टू y, और 18 और 15 में से एक 18 जो है वो बड़ा होता है, यानी कि x इज ग्रेटर देन y। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे सॉल्व कीजिएगा।
चलो आ जाओ, करें क्वेश्चन को सॉल्व। देखो 9 को मल्टीप्लाई करना है 22 से, तो 9 का मल्टीप्लीकेशन अगर 22 से करोगे तो कितना हो जाता है, 198 आपको मिलेगा। 198 ही मिलता है क्योंकि 220 हो जाएगा, इसको 10 टाइम्स करोगे तो, और एक बार कम कर दोगे तो 198 मिलेगा। प्रोडक्ट चाहिए 198 और सम करने पर या नेगेटिव करने पर आपको चाहिए 29। तो ऐसे नंबर्स आपको चाहिएंगे। आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आप सोच पाओगे। अगर नहीं सोच पा रहे हो, अभी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो एक तरीका बताता हूं। देखो ऐसे दो प्रोडक्ट चाहिए जिनको सम करने से कितना आना चाहिए, 29 आना चाहिए। यानी कि जिनका जो यूनिट डिजिट होगा उनको अगर आप सम करते हो, उनको ऐड करते हो तो 9 मिलना चाहिए। और अगर उनका मल्टीप्लीकेशन करते हो, उनकी जो वंस डिजिट होंगे उनका मल्टीप्लीकेशन करते हो तो 8 आना चाहिए। तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती है ऐसी कि या तो भाई एक नंबर 8 हो और दूसरा नंबर कितना हो जाए, ये पहला नंबर मान लो, ये दूसरा नंबर मान लो, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाए। तो दोनों का जब सम करोगे तो यूनिट डिजिट पे 9 आ जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब 29 बनाना है तो ये 18 और 11 कर सकता हूं मैं इसको, बिल्कुल कर सकता हूँ। 18 और 11 जो है वो 198 होता है प्रोडक्ट, और प्लस करने पर कितना मिल जाएगा मुझे, 29 मिल जाएगा। एक और भी तो होता है ना सर, अगर आपको 8 बनाना है और यहाँ पे आपको 9 बनाना है, तो और भी क्या कोई वैल्यू बन सकती है क्या, देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 8 और 1 बनाया ना, 8 वन जा करोगे तो कितना 8 होता है, तो आपको यूनिट डिजिट वंस डिजिट पे 8 मिल जाएगा, और दोनों का सम जब करोगे तो आपको कितना मिल जाता है, 9 मिल जाता है। अगर आप देखोगे तो एक और चीज भी आपको मिल सकती है। 8 चाहिए आपको, तो आप कहोगे कि सर 6 और 3, 6 और 3, 6 3 कितना होता है, 18 होता है, आपको 8 मिलेगा, और दोनों का सम करते हो तो आपको 9 भी मिलता है लास्ट में। लेकिन ये 16 और 13 कर पाओगे, लेकिन 16 और 13 का प्रोडक्ट 198 नहीं होता सर। तो आपको अल्टीमेटली किसके साथ में जाना पड़ेगा, 18 और 11 के साथ में आपको जाना पड़ेगा। तो 18 और 11 मिल गया है आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। तो दोनों के जो साइन है आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, लास्ट में जो सॉल्यूशन होंगे वो दोनों पॉजिटिव मिलेंगे। कितना मिला था, 18 और उसके बाद में 11। सेकंड वाले के जो सॉल्यूशंस होंगे, वाई स्क्वायर के साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं है और ये 12 है, तो 12 और यहाँ पे चाहिए 7, यानी कि आप क्या कहोगे कि 4 और 3 सेकंड वाले के लिए आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशंस हो जाएंगे। लेकिन आप फिर से कोफिशिएंट देखो, वाई स्क्वायर के साथ में तो कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ में 9 लिखा हुआ है, तो y को कितना बनाना है मुझे, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे y को, तभी तो मेरा जो कॉफिशिएंट है दोनों के वो इक्वल हो पाएंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 18 और यहाँ पे 11 एज इट इज था, और ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये 27 हो जाएगा। कंपैरिजन करते हैं, 36 और 27 दोनों से ही बड़े होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे सॉल्व कीजिएगा। चलो यार बनाएं क्वेश्चन को, ये तो इतना ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं था। देखो प्लस है और प्लस है, तो दोनों के लिए क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। दोनों के सॉल्यूशन, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों के जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 30 मिलता है। 30 चाहिए प्रोडक्ट, और प्लस या माइनस करने पे 13 चाहिए, तो आप लिखोगे 10 और 3। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 3 आप देख सकते हो, यहाँ पे 10 आपके पास में लिखा हुआ है, तो ये भी टोटल कितना बन गया, 30 बन गया। 30 और 11 चाहिए, तो 30 का तो आपको पता है सर 6 और 5 होता है। लेकिन आपने कॉफिशिएंट देखने हैं, फिर से कॉफिशिएंट तो अलग अलग है दोनों के। ये 3 है, यहाँ पे 6 है, दोनों को इक्वल करना है तो मैं सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, बस इतना सा काम मुझे करना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो -10 -3, यहाँ पे -12 और माइनस का 10, ये दोनों चीजें हो जाएंगी। अब देखिएगा कंपैरिजन करना है इनका, तो 10 और 12 का कंपैरिजन अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा x इज ग्रेटर देन y। जब आप यहां पे कंपैरिजन करोगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू y, यही मिलेगा आपको। उसके बाद में जब आप यहां से कंपैरिजन करोगे तो आपको मिलेगा x इज ग्रेटर देन y, और यहां पे भी आपको कितना मिलेगा, x इज ग्रेटर देन y। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, x इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन y। क्लियर है।
ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट सवाल कर रहे हैं। आज के अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी बहुत सारे सेशंस करने वाले हैं हम। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि ये जो 8 PM वाला टाइम है ये ज़्यादा लेट हो रहा है, क्या इसको चेंज करने की ज़रूरत है? आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वेट करूंगा मैं आपके कमेंट का। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा अभी। चलिएगा, करें क्वेश्चन को सॉल्व। आज का लास्ट सवाल है, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ में सॉल्व कीजिएगा। चलिएगा, बनाएं क्वेश्चन को। नेगेटिव पॉजिटिव है तो दोनों किसके मिलेंगे? पॉजिटिव के। दोनों किसके मिलेंगे? पॉजिटिव के मिलेंगे। यहाँ पे देखो, सेकंड वाले को अगर आप देख पा रहे हो तो ये आसान है इसको सॉल्व करना। पहले कर लें इसको सॉल्व, दोनों को सॉल्व करना है हमें। तो ये मैं डायरेक्ट देख पा रहा हूँ कि ये जो 49 है ये 7 into 7 होता है, और यहाँ पे 7 और 7 14 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 7 और 7 लिखा है। यहाँ पे अगर आप करोगे तो 54 और 2 को अगर आप करोगे तो 108 मिलता है, और 21 चाहिए। प्लस या माइनस करने पे 28, प्रोडक्ट करने पे 108, 12 और 9, 12 और 9, ठीक है। 12 और 9 करोगे कितना हो जाएगा? 108। दोनों का एडिशन करोगे तो 21 भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आपने देखा कोफिशिएंट फिर से अलग अलग है, तो आप सेकंड वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 14 मिलेगा, यहाँ पे भी प्लस का 14 मिलेगा, यानी कि दोनों बार प्लस का 14 मिल रहा है। प्लस का 14 मतलब प्लस का 12 से भी बड़ा, प्लस का 9 से भी बड़ा। तो इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? x इज लेस देन y। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, y इज ग्रेटर देन x। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आप सभी ने 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लिए होंगे। और SBI PO का पेपर होने वाला है यार, थोड़े से सीरियस हो जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है ना, आप सोच भी नहीं सकते कितनी मेहनत करवाएगा ये, कितने एफर्ट्स चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बैंक एग्जाम में अगर आने का कोई सपना दिखता है तो सबसे पहले SBI PO का ही देखता है, क्योंकि सबसे टफ भी माना जाता है और सबसे अच्छा भी माना जाता है इसको। तो मेरे ख्याल से अब आप रेगुलर रहोगे चीज़ों के साथ में, बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ में पढ़ो यार। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अगर नहीं रखोगे तो फिर रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं होंगे, और रिजल्ट्स अगर आपके फेवर में नहीं हुए तो फिर चीज़ें अभी तक जो चीज़ें हुई थी हो रही थी आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ वही रिपीट होंगी। तो अपने एफर्ट्स को बढ़ाओ, चीज़ों के साथ में रेगुलर रहो। SBI PO का पेपर है, ड्रीम किया था अगर इस जॉब को अचीव करने का, तो पूरे एफर्ट्स डाल के इस जॉब को अचीव करने में लगे रहो। अगले कम से कम भी नहीं तो 2 महीने तक, इसका जब फाइनल आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक पूरे एफर्ट्स डालते रहो, ठीक है। आज का जो सेशन था इसको एंड कर रहे हैं हम यहाँ पे। 10 में से 10 मेरे ख्याल से आप सभी ने यहाँ पर स्कोर किया होगा। और देखता हूँ मैं टाइम के लिए एक बार कॉल करवा लूंगा, अगर लग रहा है लेट है तो फिर मैं देखता हूँ, मैं चेंज कर दूंगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि टाइम जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम हो गया। देखिए बिल्कुल सभी लोग बोल रहे हैं कि टाइम जो है वो बिल्कुल सही है, तो कोशिश करूंगा कि यही टाइम मैं रखूँ। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।